आहन का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गई। पास में लगभग 30 रेतीले दानव थे और उनके चमकते रेत के सेवर उससे केवल कुछ ही इंच की दूरी पर थे। आहन ने जब मैजिशियंस की मौत को याद किया तो वो कांप उठा। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा? अभी तो मैंने केवल कुछ ही कदम उठाए थे, तो इतने सारे डीमन बीस्ट कैसे दिखाई दे गए? आहन कोई भी आवाज़ नहीं कर सका। ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। उसने लगभग सबकॉन्शियसली अपने आर्मर इक्विपमेंट को एक्टिवेट कर दिया और एक डिफेंसिव स्पेल कास्ट कर दिया। हालांकि घबराहट के बीच उसे तुरंत ही राधा के शब्द याद आ गए। वो खुद से काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि अब तक कोई और होता तो अपनी पैंट गीली कर चुका होता। उसकी वार्निंग को कोई कैसे याद रख सकता था? अगर उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि स्पेल कास्ट करने से सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, तो आहन को लाइट प्रोटेक्शन सेक्रेड शील्ड की कुछ लेयर्स से खुद को कवर्ड करने में ज़्यादा खुशी होती। उसे कुछ शांति तभी मिलेगी जब उसके फिगर को गोल्डन शील्ड के साथ कवर किया जाएगा। आहन ने अपने जबड़े को जकड़ लिया और उसका फिगर तनावग्रस्त हो गया। उसने स्पेल कास्ट करने की हिम्मत नहीं की और बस रेतीले दानव के बीच खड़ा रहा। 3 मीटर ऊंचे रेतीले दानव की तुलना में आहन कोमल हड्डियों और मांस के साथ एक बोनी की तरह था, जो पॉसिबली क्रूर सेंट सेबर्स के वार का सामना भी नहीं कर सकता था। आहन अंत में अपने आप को संभालने में कामयाब रहा, लेकिन बाकी लोग टेंशन में थे, खासकर सादिका, जो उसे बचाने के लिए लगभग दौड़ने वाली थी। इस बीच राधा आसमानी नीले कमल की तरह थी, जो रेगिस्तान में नदी के किनारे पर स्थिर खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसकी दिशा में चल रही तेज हवा में लहरा रहे थे और एक सुखद सुगंध उसके चारों ओर उठ रही थी। उसका कोमल चेहरा पहले कभी नहीं देखे एक कठोर रूप में भरा हुआ था। उसकी आंखें आहन की पोजीशन पर टिकी हुई थी। अचानक ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बाहों को अपने सामने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, जैसे कि वो अपनी आत्मा के साथ एक मैसेज ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रही थी जो आम लोगों को समझ में नहीं आता था। आदर्श जो उसके बगल में खड़ा था केवल एक एनर्जी वेव्स को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की हो वो उस शक्ति को पहचान नहीं कर सका जो राधा से निकल रही थी। ये सोल की इनविजिबल पावर थी। पेसिफाई। राधा ने साइकिक एलिमेंट स्पेल को कास्ट किया। जैसे ही स्टार पैटर्न पूरा हुआ, उसके पैरों के नीचे साफ पानी की सतह की तरह फीकी लहरें दिखाई दी। राधा की खूबसूरत फिगर को किसी अननोन फोर्स द्वारा उठा लिया गया था। उसके पैर जमीन के ठीक ऊपर लटक रहे थे। वो ऐसी लग रही थी जैसे कि एक फेरी जो अपने पैरों की उंगलियों पर झील की शांत सतह के ऊपर खड़ी थी। शांत झील पर लहरों की तरह मैजिक वेव्स धीरे धीरे बाहर की ओर फैल गई और रेतीले दानव की अपने सेवर्स को उठाने के ठीक पहले पहुंची। आहन अपने कमजोर पैरों से जमीन पर गिरने की कगार पर था। रेतीले दानव के रेत से बने चेहरों पर एक जोड़ी गहरी खोखली आंखें थी और उसके अंदर लाइट की एक हिंसक गहरे लाल रंग की झिलमिलाहट थी। वे बाकी क्रिएचर्स से सबसे ज्यादा नफरत करते थे जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे। इसलिए अगर कोई भी बहादुरी से सेंट रिवर में कदम रखता था, तो वे अपने सेबर्स से घुसपैठिए पर हमला कर देते थे। हालांकि जब पेसिफाई मैजिक वेव्स उनके शरीर पर उतरी, तो उनकी भयंकर और जंगली ऑरा पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि यह एक पवित्र हवा से साफ हो गया हो। अटैक करने वाले सेबर्स बीच में ही रुक गए। डीमंस ने सिर हिलाया और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन से अपने चारों ओर देखा। रेतीले दानवों ने एक दूसरे के साथ नजरें मिलाई, जैसे कि वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वे सेवर्स को क्यों उठा रहे थे। फिर डीमंस सैंड रिवर की रेत में मिल गए और चारों ओर का सीन वापस नॉर्मल हो गया। आहन उड़ती रेत के बीच जमीन पर बैठ गया। वो लगभग महसूस कर सकता था कि उसकी पैंट गीली हो रही है। फिर भी उसने अपने आग्रह को रोकने में कामयाबी हासिल की, क्योंकि पुराने शहर में हुई घटना के बाद वो बहुत ही ज्यादा बहादुर बन गया था। राधा ने अपना सिर ऊपर उठाकर थम्स अप दिया। उसने किनारे पर क्रू की ओर देखा और एक मजबूर मुस्कान पास की। आहन ने पहली बार चमत्कारी साइकिक एलिमेंट का अनुभव किया था। हिंसक रेतीले दानव पूरी तरह से मारने की इच्छा खो चुके थे। यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा छलावरण था जो कोई भी मैजिशियन चाह सकता था। अनफॉर्चुनेटली साइकिक एलिमेंट स्पेल सभी तरह के डीमन बीस्ट के खिलाफ इफेक्टिव नहीं था। एक एग्जाम्पल के रूप में सैंड टाइगर्स साइकिक एलिमेंट से इम्यून थे। यहाँ नीचे आने से पहले तुम सब कब तक वेट करने वाले हो? आहन ने नाखुशी से चिल्लाकर कहा। मैंने सोचा कि तुम मरने वाले हो, आदर्श ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। आदर्श ने राधा को स्विफ्ट स्टार वुल्फ की पीठ पर बैठा दिया। वो अपने दम पर खड़ी हो सकती थी, लेकिन बहुत देर तक खड़े रहने के बाद वो बेहद ही थका हुआ महसूस करती थी, इसलिए उसके लिए माउंट पर बैठना बेहतर था। आलसी छुटकी भी बीस्ट पर चढ़ गई।
जब उसने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को उसकी सांसों के नीचे कराहते देखा तो उसने स्विफ्ट स्टार वुल्फ के सिर पर थपकी दी और पूछा, क्या तुम्हें कोई शिकायत है? स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने उसे छोटी शरारती लड़की को नाराज करने की हिम्मत नहीं की जिसके पास एक समन बीस्ट को धमकाने के लिए कई तरह के तरीके थे। एक बार जब छुटकी और राधा उस पर ठीक से बैठ गए तो उसने जल्दी से खुद को खड़ा किया और सेंड रिवर की ओर बढ़ गया। शायद वो भी सेंड रिवर से डर गया था। उसके कदम बेहद ही हल्के थे और वो कोई शोर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपने पैरों के नीचे के रेतीले दानवों को ट्रिगर नहीं करना चाहता था। राधा, अगर तुम साइकिक एलिमेंट को कास्ट करना कंटिन्यू रखती हो तो क्या इससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती है? आदर्श ने सोचते हुए पूछा। राधा ने अपना सिर हिलाया और कहा, सेंड रिवर में डीमन बीस्ट यहाँ उतने घने नहीं है जितना लगता है। वे केवल एक स्पेसिफिक एरिया में इकट्ठा होते हैं जब कोई उनके एरिया में घुसपैठ करता है। मैंने इस एरिया में रेतीले दानवों को शांत किया है, इसलिए वे हम पर हमला नहीं करेंगे। जब हम रेतीले दानव के एक अलग ग्रुप के एरिया में पहुंचेंगे तो मैं फिर से स्पेल कास्ट करूंगी। ओह, ये अच्छा है, आदर्श ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हालांकि हमने अनुमान नहीं लगाया है कि हमें सेंड रिवर को पार करने में कितना समय लगेगा। मुझे यकीन नहीं है कि मेरी एनर्जी तब तक चल सकती है या नहीं जब तक हम रिवर को पार नहीं कर लेते, राधा ने आगे जोड़ते हुए कहा। जैसे ही राधा ने बोलना बंद किया, समीर और आहन जो पहले टहलने का मजा ले रहे थे अचानक ही अपने ट्रैक पर रुक गए। वे दोनों क्लियरली सेंड रिवर के बीच में खड़े अपने सीन की कल्पना कर रहे थे जब राधा की एनर्जी खत्म हो गई थी। ये डेफिनेटली उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाएगा। नदी काफी चौड़ी है, हम क्यों ना, अगर तुम डरते हो तो बस एक किनारे पर हमारे लिए इंतजार करो, आदर्श ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। नो चांस, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मेरे पास तुम्हारी बहन राधा के लिए उसकी एनर्जी को फिर से रिकवर करने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं, जस्ट इन केस। आहन का अपने कीमती सामान को रखने का कोई इरादा नहीं था और उसने आज्ञाकारी रूप से उन सभी को राधा को सौंप दिया। अब जबकि सभी की जिंदगी राधा पर निर्भर थी तो आहन ने तुरंत ही उसके साथ एक देवी की तरह बिहेव किया। 6 इंसान और एक भेड़िए के ग्रुप ने उन्हें जाने बिना पहले से ही सेंड रिवर में 1 किलोमीटर की यात्रा कर ली थी। किसी कारण से जैसे ही वे अपने पीछे की जगह से दूर चले गए वे अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए पीछे मुड़कर देखने पर वे किनारे को भी नहीं देख सकते थे। वे अपने चारों तरफ केवल सफ़ेद रेत देख सकते थे। वही सफ़ेद रेत के कण आकाश में बिखरे हुए थे। मुझे बताया गया था कि सेंड रिवर में रेत के महीन कण नॉर्मल से ज़्यादा भारी होते हैं, इसलिए हवा उन्हें उड़ा नहीं सकती। हवा में उड़ते सफ़ेद कण जिन्हें हम रेत मानते हैं एक्चुअली लाशों की राख है क्योंकि वे हल्की होती हैं। समीर ने सेंड रिवर के बारे में कुछ याद करते हुए कहा जिसका उसके कुछ पुराने साथियों ने पहले उल्लेख किया था। जब उसने सभी के चेहरों पर घबराहट के एक्सप्रेशन देखे तो वो उनका मूड सुधारने की कोशिश करने लगा। साधिका और राधा के चेहरे पीले पड़ गए जब उन्हें पता चला कि रेत के कण जो कभी कभी उनके चेहरों को छूते हैं एक्चुअली मृत शरीर की राख थी, जिससे वे बेहद ही अनकंफर्टेबल हो गए। आदर्श और आहन दोनों ने समीर को देखा जिसने इस तरह की सिचुएशन में ऐसी बेतुकी बात कही थी। जब समीर ने महसूस किया कि मूड को ठीक करने का उसका इरादा सिचुएशन को और ख़राब कर रहा है तो वो अजीब तरह से हंसा और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। राधा की दिशा में सफ़ेद रेत का एक झोंका आया और जब उसने सोचा कि यह लाशों की राख है तो उसने सबकॉन्शियसली एक तरफ चकमा दे दिया जिससे उसके साइकिक स्पेल की चैनलिंग डिस्टर्ब हो गई। कुछ ही सेकंड में रेत की लहरें अचानक पार्टी के आगे और पीछे की ओर फीकी आवाज़ के साथ लुढ़क गई। ऐसा लगा जैसे उनके नीचे की रेत में से कुछ निकल रहा था। कुछ 100 मीटर तक की रेत बुदबुदाने लगी जिससे ये सीन भयानक लगने लगा। रेत के ज्वार से 5 मीटर से ज़्यादा ऊंचे विशाल क्रिएचर्स ज़मीन से बाहर निकले। वे उन लोगों की तुलना में बड़े और डरावने थे जिन्हें पार्टी ने पहले देखा था। क्रिएचर्स के हाथों में रेत के सेबर्स 3 मीटर से ज़्यादा लंबे थे जो इंसानी ऊंचाई से लगभग 2 गुने थे। अपने हाथों में इतने लंबे सेबर्स को पकड़े हुए विशाल क्रिएचर्स की भयावह नज़रों से ग्रुप डर से कांप गया। आदर्श की गर्दन से ठंडा पसीना बहने लगा। उसके लेवल पर मैजिशियंस के बीच उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को आउटस्टैंडिंग माना जाता था, फिर भी जब करीब 100 रेतीले दानव दिखाई दिए तो उसके रोंगटे खड़े हो गए जैसे कि वे शैतानों से घिरे नर्क के गहरे रसातल में खड़े हों। राधा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और साइकिक स्पेल के स्टार पैटर्न को अलाइन करने पर फोकस किया। वो जानती थी कि अगर उसने फिर से गड़बड़ी की तो यहाँ पूरी टीम का सफाया हो जाएगा। वह थोड़ा सा भी फोकस खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी।
ऐसा लगा जैसे आहान और समीर भी अपनी सांसें रोककर मूर्तियों में बदल गए हों। इस बीच साधिका, जिसने कभी इतने भारी डर का अनुभव नहीं किया था, उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। उसने सहज रूप से खुद को बचाने के लिए एक स्पेल कास्ट करने की कोशिश की। आदर्श ने चिल्लाकर उसे होश में लाया। क्या तुम हम सभी को मारना चाहती हो? जल्दी से अपनी मैजिक की प्रेजेंस को छुपाओ। साधिका ने अपनी कुछ तर्क संगतता वापस पा ली, लेकिन उसका दिल अभी भी दौड़ रहा था जब उसने पार्टी के चारों ओर रेतीले दानवों को लोहे की गढ़ की तरह देखा। कंफर्ट। टीम को निराश किए बिना राधा ने साइकिक स्पेल को सक्सेसफुली कास्ट किया। उसकी आवाज़ मंत्रमुग्ध लग रही थी, जिससे न केवल रेतीले दानव की दुष्ट पूर्वाभास उपस्थिति को कम कर दिया, बल्कि भयानक नज़र से सभी के दिल के डर को भी शांत कर दिया। ग्रुप बेदम रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे और भी बड़े रेतीले दानव का सामना करेंगे जब वे सेंट रिवर की ओर गहराई में जाएंगे। हालांकि रेतीले दानव वॉरियर लेवल के ऑरा को प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, लेकिन वे पहले सामना किए गए रेतीले दानव से ज़्यादा स्ट्रांग थे। पार्टी के चारों ओर कुछ 100 मीटर का एरिया रेतीले दानव द्वारा भर गया था और उनके बीच कोई गैप नहीं था। ऐसा लगा जैसे वे सफ़ेद रेत से बने एक शानदार रेत के महल से घिरे हुए हैं। लकीली 3 मीटर लंबे सेबर्स का यूज़ नहीं किया गया। डीमंस से निकलने वाला खतरनाक ऑरा तेज़ी से दूर हो गया। जैसे ही शत्रुता दूर हुई, उनके शरीर अचानक नर्म रेत में बदल गए और ज़मीन पर गिरकर असीम सैंड रिवर में लौट आए। रेतीले दानव डोमिनोज की तरह ज़मीन पर गिर गए, जिससे आसमान में धूल की एक विशाल लहर फैल गई। इस नज़ारे ने बीच में खड़े 6 लोगों को हतप्रभ कर दिया। रेतीले दानव एक पल बाद पूरी तरह से गायब हो गए, फिर भी सभी के दिल तेज़ी से धड़क रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के पीले चेहरों पर नज़र डाली, क्योंकि वे आपदा से बचने के लिए भाग्यशाली होने के बावजूद वे अभी भी बुरी तरह से हिल गए थे। कुछ समय बाद उन्होंने अंत में एक एक करके राहत की सांस ली। बंदर, मैं तुमसे फिर कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, आदर्श ने समीर को वार्निंग देते हुए कहा। समीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कसम खाई कि वो अपने पूरे जीवन के लिए मूड को फिर से सुधारने की कोशिश करने के लिए कोई भी बेतुकी बात नहीं कहेगा। राधा का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया था, उसके गाल पसीने से लथपथ थे। वो धीरे से बोली, यहाँ के रेतीले दानव का वंश शुद्ध है और वे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मुझे उनकी दुश्मनी मिटाने के लिए कंफर्ट कास्ट करना होगा, इसलिए मेरी प्रोटेक्शन करने की पूरी कोशिश करें ताकि मेरी चैनलिंग डिस्टर्ब ना हो। ग्रुप ने तुरंत ही सिर हिला दिया, जबकि समीर ने अपने हाथों को अपने मुंह के सामने रखा, जैसे कि वो इसे जिप करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे ग्रुप ने आगे बढ़ना जारी रखा, आदर्श ने महसूस किया कि राधा साइकिक स्पेल की ज़्यादा बार कास्टिंग कर रही थी, जिसका मतलब था कि पास के सैंड रिवर में छिपे हुए जीव ज़्यादा चिड़चिड़े थे। आदर्श चिंता करने लगा कि क्या राधा के पास रहने के लिए सफिशिएंट एनर्जी होगी। राधा का चेहरा थकान से थोड़ा पीला पड़ गया था। साइकिक स्पेल की कास्टिंग की लंबी अवधि ने उसे कुछ हद तक इफेक्ट किया था। ये कहना मुश्किल था कि वो कितनी देर और टिक पाएगी। क्या तुम आगे का रास्ता देख सकती हो? राधा ने धीरे से छुटकी से पूछा, जो उसके पीछे बैठी थी। छुटकी ने अपने लैपटॉप पर मैप खोला और अपना सिर थोड़ा हिलाया। हमने जो रास्ता अपनाया है वो बिल्कुल सीधा नहीं है। हमें अभी भी 3 से 4 किलोमीटर और जाना है। मुझे डर है कि मेरी एनर्जी तब तक नहीं रहेगी, राधा ने धीरे से कहा। आपको क्या लगता है कि आप कितनी दूर तक टिक सकते हैं? छुटकी ने तुरंत ही पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर, राधा ने कहा। छुटकी और राधा के बीच की बातचीत पार्टी के बाकी लोगों के लिए भी साफ थी और आदर्श, समीर, आहान और सादिका ने अपने चेहरों पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन बनाए हुए थे। ज़्यादातर 2 किलोमीटर? वो बुरा था। सेंट रिवर अनगिनत डिमन बीस्ट से भरी एक विशाल नदी थी। साइकिक मैजिक के बिना अनगिनत रेतीले दानव के खिलाफ जिंदा रहने का उनका कोई मौका नहीं था। सबसे भयानक बात यह थी कि पीछे हटने का अब कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वे उस जगह से कम 10 किलोमीटर दूर थे जहां से वे आए थे। उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था।